जब केजरीवाल फ्री में बिजली देने की बात करेगा तो करंट किसको लगेगा? केजरीवाल को ही लगेगा ना। फ्री में बिजली दिया तो करंट खा, जा जेल के अंदर। इन्होंने सोच रखा है केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं ना। डर है कि 2024 के चुनाव में कहीं मोदी जी को दिक्कत ना हो जाए केजरीवाल की वजह से। और ये तो सबको तय है कि भाई केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं। भाई केजरीवाल ने संघर्ष किया है, जमीन से आया वो आदमी, आंदोलन किए। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आदमी अपने हथियारों को एक तरफ डाल देता है तो जंग लगने लगती है। तो केजरीवाल का हथियार है आंदोलन। अगर वाकई ही वो लड़ना चाहते हैं, ईडी सीडी जो इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, तो उन्हें आंदोलन करना चाहिए। आम आदमी पार्टी क्या कर रहे हैं? इनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? इनके नेता रोड पे क्यों नहीं आते हैं? मेरी बात सुन लो ना, इस सरकार के खिलाफ रोड पे क्यों नहीं आते हैं? मोदी अगर गलत है, ये तो सारी दुनिया को दिख रहा गलत है। आप सही हो तो रोड पे आओ, विरोध करो, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की। डरो मत, जेल में जाना हो तो जाओगे, कोई बात नहीं, चले जाओगे तो, मगर आंदोलन तो करो। पहले कहाँ डरते थे तुम जेल में जाने के लिए, अब डरने लगे। ईमानदार कौन है? प्रधानमंत्री ईमानदार नहीं है। ईडी सीडी को तो बेचारी को चला रखा है, वो तो इशारे पे चल रही है मोदी जी के। ईडी सीडी कुछ नहीं रही है, अब कोई जांच एजेंसी कुछ नहीं है। इंडिया ने अच्छा काम करा है, यहाँ के एमसीडी स्कूलों को बहुत बढ़िया बना दिया, इतना बढ़िया कि एसी उसमें लगा दिए बच्चों के क्लासों में। तो जो टॉप लेवल के जो स्कूल खोले जा रहे थे, तो ये जो सरकार के जो कारपेट जगत के लोग हैं, या जितने जो इनकी व्यापारी जनता पार्टी के लोग हैं, वो चाहते थे जो अपने प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं, मोटी मोटी डोनेशन लेते हैं। उन्हें लगता था कि ये अब जो एमसीडी के स्कूल अच्छे हो रहे हैं दिल्ली में, तो इनके स्कूलों में कौन दाखिले लेगा, कौन जाएगा? ये मनुवादी नहीं है, मनीवादी लोग बैठे हैं देश के ऊपर। जहाँ माल दिखता है उसी को लूट लेते हैं, समझे? माल की लड़ाई है। अबे जब तुम अपना बचाव नहीं कर पा रहे हो तो देश की जनता क्या बचाव करोगे? भूतनी वालों, कोई वोट मत देना इंडिया को जो बना रखा है। जब साले अपना बचाव नहीं कर सकते तो फिर ये देश का क्या बचाव करेंगे? ईडी से फट रही है इनकी। मैं एक बात से खुश रहा हूँ केजरीवाल से कि बहुत नहीं के तुम महिलाओं के लिए कर रहा है, पुरुष काय में जाएंगे? है बे, पुरुषों को भी तो कर। महिलाओं पर प्यार आता, सबको महिलाएं महिलाएं महिलाएं, जेल में डालो उसको जरूर। महिलाओं को दिखा, उनको समझाओ, उनको कहो कि भैया आंदोलन करो, आंदोलन करोगे उससे कोई रास्ता निकलेगा। और जितने इंडिया में जितनी कंडियां भर के बैठे हैं विभिन्न प्रकार के दल, समझे, निकालो हल और जोत दो इस सरकार के ऊपर, समझो। खतरे में मैडम, आप भी खतरे में हो, आपका भी भाई है केजरीवाल, समझे ना। आपके लिए फ्री बस करी है ना, आपको भी अंदर डाल सकते हैं। वो प्राइवेटीकरण किया, वो किसने करा? कांग्रेस ने और भाजपा ने। केजरीवाल ने प्राइवेटीकरण नहीं किया कि हाँ इसने कराओ बिजली का, पानी का, कुछ नहीं करा है। केजरीवाल ने हमेशा कहा कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए जो भी संस्थान है। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त मेरे साथ नंदा भाई राजपूत जी मौजूद हैं। उनसे हम लोग जानेंगे कि 2024 आने से पहले तमाम जो विपक्षी पार्टी है उनके ऊपर ईडी सीबीआई का इंक्वायरी हो रहा है। वही अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आपको पता है कि आम आदमी पार्टी का सरकार है, और यही वक्त था जिस टाइम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या राजस्थान में चुनाव हो रहा था आज से 10 साल पहले, तभी दिल्ली में भी चुनाव हुआ था। आम आदमी पार्टी सबसे पहले 28 सीट लेके जीती थी और इतिहास में नाम लिखे थे। लेकिन वही आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखा था, लेकिन वही आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। और अब जो आम आदमी पार्टी का बड़े बड़े नेता जेल के अंदर है, वही अगर बात करें अरविंद केजरीवाल का, तो उनके पास भी ईडी का नोटिस आ चुके हैं और 2 तारीख को उनको हाजिर होना है। उसमें नंदा भाई क्या कहेंगे कि विपक्षी पार्टी के ऊपर आखिर में ईडी सीबीआई का इंक्वायरी क्यों लग रहा है? विपक्षी पार्टी के ऊपर ही ईडी का छापा पड़ रहा है, क्या एक तरफे कार्रवाई हो रहा है जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं? देखिए, तानाशाह हुकूमत है, तानाशाह सरकार है, ये नहीं चाहती है कि इनके अलावा यहाँ पर भारत में कोई शासन करे, किसी राज्य में शासन करे, किसी मोहल्ले में शासन करे, किसी ज़िले में शासन करे। जो भी शासन करेगा, कोई भी करेगा, उस पर ईडी है, सीबीआई है, विजिलेंस है, दुनिया भर की इंक्वायरी उसके पीछे लग जाती है। भाई अभी देख लो, केजरीवाल की पार्टी के वो डाल रखे हैं मनीष सिसोदिया, उन्हें फेंक दिया अंदर, क्योंकि वो शिक्षा पे काम कर रहा था। वो आदमी वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे रहा था भारत में, और उसने सिर्फ इतना कह दिया कि इन्होंने 70,000 स्कूल बंद कर दिए केंद्रीय गवर्नमेंट ने। वह इसी को लेके उन्होंने दूसरा मुद्दा बना दिया, उसको शराब का बता दिया माफिया, और उसको जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद आगे संजय सिंह के ऊपर है, संजय सिंह को भी अंदर कर दिया। कोई संजय सिंह आवाज़ उठा रहा था संसद के अंदर, उनने कहा जो आवाज़ उठाएगा उसे भी अंदर, समझे नहीं। फिर देखा अब केजरीवाल बचा है कि लगे इसको भी लो, तो केजरीवाल को बैठा रहे। चाह रहे हैं कि यहाँ जो सीएम का शासन है, ये भारत में जो मुख्यमंत्री बनता है, मतलब दिल्ली के अंदर जो सीएम बनता है, इसको सीएम पद को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं फिर कॉरपोरेशन के अंदर आ जाए दिल्ली, जैसे पहले बनते थे चेयरमैन,
हैं। जैसे पहले मेयर बनते थे पूरी दिल्ली के, वो मेयर के ऊपर लाना चाहते हैं दिल्ली, और यही वजह है कि वो अभी वो जो विधेयक लाए वो सारी ताकत खींचने की कोशिश करी गई यहाँ के मुख्यमंत्री के हाथ से, और सारे जितने भी ट्रांसफ़र थे या नौकरी देना था जो दिल्ली सरकार में, वो सब छीनना चाहती थी ये केंद्र सरकार। इसकी वजह से बहुत शोर भी हुआ, गुल भी हुआ दुनिया भर का, और यही वजह है कि केजरीवाल को ख़त्म करना चाहते हैं। डर है कि 2024 के चुनाव में कहीं मोदी जी को दिक्कत ना हो जाए केजरीवाल की वजह से। और ये तो सबको तय है कि भाई केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं ये, क्योंकि ना 2024 के चुनाव को देखना है। 2024 के चुनाव को देखते हुए आपको भी मैडम कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप रोटी खा रही होंगी तो ये कह देंगे ये महिला तो बहुत खतरनाक है, कोकिन ड्रग्स ले रही थी, तो आपको जेल में डाल देंगे। वो चेक करने वाले इनके हैं, थर्मामीटर लगा के देखेंगे तुम्हारे मुंह में डाल के, कहेंगे हाँ कोकिन खा रही थी है। कुछ भी कर सकते हैं, सब चीज़ तो इनके उपकरण है। कानून इनका, पुलिस इनकी, सेना इनकी, फौज इनकी, तो भाई ये मुकदमा लगा ही देंगे। ईमानदारी से जो काम करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, ये काम है इनका। लेकिन एक बात बताइए, जैसे होता है कि आप हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब की बात भी आप भी करते हैं कि शिक्षा के ऊपर काम होना चाहिए, बिजली के ऊपर काम होना चाहिए। अभी जो ये आम आदमी पार्टी है, ये तमाम इन सारे मुद्दे को लेके मैदान में आए थे और काम कर भी रहे हैं। लेकिन अगर घोटाला हुआ है तो इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें इंक्वायरी जिस हिसाब से हो रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी भी इस बात में बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं शायद केजरीवाल को अंदर करना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ आपको भी लग रहा है? जब केजरीवाल फ्री में बिजली देने की बात करेगा तो करंट किसको लगेगा? केजरीवाल को ही लगेगा ना। फ्री में बिजली दिया तो करंट खा, जा जेल के अंदर। इन्होंने सोच रखा है, सब्सिडी खत्म कर दी, छीन ली। अब फिर दिल्ली वासी परेशान है, कितने मोटे मोटे बिल आने लगे बिजली के। है पानी तो माफ था ही नहीं, पानी की भी ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने। तो सारी जो प्राइवेट सिसोदिया ने अच्छा काम करा, यहाँ के MCD स्कूलों को बहुत बढ़िया बना दिया, इतना बढ़िया कि AC उसमें लगा दिए बच्चों के क्लासों में। तो जो टॉप लेवल के जो स्कूल खोले जा रहे थे, तो ये जो सरकार के जो कारपोरेट जगत के लोग हैं या जितने जो इनकी व्यापारी जनता पार्टी के लोग हैं, वो चाहते थे जो अपने प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं, मोटी मोटी डोनेशन लेते हैं। उन्हें लगता था कि ये अब जो MCD के स्कूल अच्छे हो रहे हैं दिल्ली में, तो इनके स्कूलों में कौन दाखिले लेगा, कौन जाएगा। प्राइवेटीकरण किया वो किसने करा? कांग्रेस ने और भाजपा ने। केजरीवाल ने प्राइवेटीकरण नहीं किया कि हाँ इसने कराओ बिजली का, पानी का, कुछ नहीं करा है। केजरीवाल ने हमेशा कहा कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जो भी संस्थान है देश हित में रहने चाहिए। यही वजह थी कि मनीष सिसोदिया ने अच्छा काम करा, यहाँ के MCD स्कूलों को बहुत बढ़िया बना दिया, इतना बढ़िया कि AC उसमें लगा दिए बच्चों के क्लासों में। तो जो टॉप लेवल के जो स्कूल खोले जा रहे थे, तो ये जो सरकार के जो कारपोरेट जगत के लोग हैं या जितने जो इनकी व्यापारी जनता पार्टी के लोग हैं, वो चाहते थे जो अपने प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं, मोटी मोटी डोनेशन लेते हैं। उन्हें लगता था कि ये अब जो MCD के स्कूल अच्छे हो रहे हैं दिल्ली में, तो इनके स्कूलों में कौन दाखिले लेगा, कौन जाएगा। यही वजह है कि भाई इसका ये खामियाजा भुगतना पड़ा उसको, मनीष सिसोदिया को है। और बसें फ्री करी। केजरीवाल ने कहा जाओ महिलाओं को बसें फ्री। घर में एक बात से गुस्सा रहा हूँ केजरीवाल से कि बहुत नहीं कि तुम महिलाओं के लिए कर रहा है, पुरुष काय में जाएंगे है बे, पुरुषों को भी तो कर। महिलाओं पर प्यार आता, सबको महिलाएं महिलाएं महिलाएं, जेल में डालो उसको जरूर, महिलाओं को दिखा सब ये बहनों के लिए करा है। तो भाई क्या है, भाई का फ्री की मलाई है, फ्री में वोट दे देंगे। तो ये कोई भाई वोट मत देना केजरीवाल को, समझे। महिलाओं को सारी चीज दे रहा, आदमी को कौन देगा है? महिलाओं को दे रहा तो उनके भाइयों को भी दो, भाई पुरुष भी तो बैठे हैं, उन्होंने भी तो वोट दिया है तुम्हें, समझे, उनको भी दो। लेकिन मोदी तो कहते हैं कि ED और CBI अपना ईमानदारी से काम कर रही है। और तो भाई ये तो भाई केजरीवाल तो जब मर्जी जाते हैं, गांधी समाधि बैठ जाते हैं। अब क्यों बैठे हुए हैं? गांधी समाधि चले जाएं, आप उन्हें सजेशन दो, गांधी समाधि बैठे और भूख हड़ताल करें। पहले बैठ जाते थे सरकार के खिलाफ, अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं बैठ रहे हैं? अब क्या हो गया? इतनी फटी पड़ी है दिमाग की नस। भाई ईमानदार कौन है? प्रधानमंत्री ईमानदार नहीं है। ED CD को तो बेचारी को चला रखा है, वो तो इशारे पे चल रही है मोदी जी के। ED CD कुछ नहीं रही है, अब कोई जांच एजेंसी कुछ नहीं है, सत्ता की गुलाम है जांच एजेंसियां। स्वतंत्र हाँ, क्या स्वतंत्र? ये स्वतंत्रता है कि जो भी कोई स्वतंत्रता की आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल देंगे? ऐसा काम तो अंग्रेजों की हुकूमत में नहीं हुआ कभी भी, और ऐसा काम इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जो आप चल रहा है। मतलब लूटखोरी हो रही है पूरे दुनिया में, पूरे प्रदेश के अंदर, कोई प्रदेश चले जाओ उसमें देख लो, इनके शासन में, जो इनका ही शासन है, भाजपा का जहाँ शासन है, वहाँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जतें लूट ली जाती हैं, असमतें लूट ली जाती हैं, रोजगार की स्थिति कमजोर है। और जहाँ जाओगे धर्म मजहब के नाम पर मोब लिंचिंग हो रही है, मारा काटा जा रहा है। केजरीवाल और कहा थे तो बंद करके दिखाओ मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, दोनों बंद हो गए ना।
अब अतिथि कह रही हैं कि अंदर जाएंगे, तो इसका मतलब अंदर जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे अतिथि। तो यही चलता रहेगा। पहले नंबर ये आपसी कलेश खत्म करें। क्या कर रही है आम आदमी पार्टी, क्या कर रहे हैं इनके कार्यकर्ता, क्या कर रहे हैं इनके नेता? रोड पे क्यों नहीं आते हैं? मेरी बात सुन लो ना, इस सरकार के खिलाफ रोड पे क्यों नहीं आते हैं? मोदी अगर गलत है, ये तो सारी दुनिया को दिख रहा गलत है, आप सही हो तो रोड पे आओ, विरोध करो। कि घर में बैठ के आंसू टेसू लुगाइयों की तरह बहाओगे? हैं, मर्द बनो। इस टाइम वक्त है, जरूरत है देश की, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की। डरो मत, जेल में जाना हो तो जाओगे, कोई बात नहीं, चले जाओगे तो, मगर आंदोलन तो करो। पहले कहाँ डरते थे तुम जेल में जाने के लिए, अब डरने लगे, समझे? अभी जब आंदोलन की जरूरत है, क्रांति की जरूरत है देश को। फिर मैं वही कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, खाक में मिला देती है। भाई केजरीवाल ने संघर्ष किया है, जमीन से आया वो आदमी, आंदोलन किए। मगर मैं ये कह रहा हूं कि जब आदमी अपने हथियारों को एक तरफ डाल देता है तो जंग लगने लगती है। तो केजरीवाल का हथियार है आंदोलन। अगर वाकई ही वो लड़ना चाहते हैं, ईडी सीडी जो इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, तो उन्हें आंदोलन करना चाहिए, पूरे देश में भागना चाहिए, पूरे देश में यात्रा निकालनी चाहिए इस सरकार के खिलाफ। और जो जब तुम्हारा वो बना हुआ है इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन वाले क्या है? इंडिया गठबंधन वालों को सबको आना चाहिए तुम्हारे साथ। एक भी बयान दे रहा है तुम्हारे पक्ष में? तो सबके पीछे लगी हुई है ना। 24 से पहले क्या सबको तोड़ देंगे क्या? पीछे लगी हुई है ना। क्यों, ये भी आई कौन, ईडी? ये सबके पीछे कर, राजस्थान में पहुंच गए ईडी। हाँ, तो ये लुगाई है क्या इनकी जो इनके पीछे घूम रही है? हैं? तो इसको सही तरीके से करो ना, समझे? सबके सब इसके पीछे पड़ो, सारी जितनी पार्टियां सब इकट्ठे हो जाओ। अबे जब तुम अपना बचाव नहीं कर पा रहे हो तो देश की जनता क्या बचाव करोगे? भूतनी वालों, कोई वोट मत देना इंडिया को जो बना रखा है। जब इस साले अपना बचाव नहीं कर सकते तो फिर ये देश का क्या बचाव करेंगे? ईडी से फट रही है इनकी, है? तुम ना ईडी फीडी से डर रहे हो तो साले जाओ जेल में, न दो बीड़ी वहीं पियेंगे। मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ रखा। हाँ, ना खा ना खा, बाहर बिखेर दे, हमारे देश का सामान बाहर ले जाके फेंक। ना खाएगा, बिना खाए जी रहा तू, है? इतने चौड़े मगर हंसता है, ऐसे डराता है लोगों को, समझे? और वो हवाई जहाज ले लिया, उससे उड़ जाता है जहाँ मर्जी, और जहाँ मर्जी। महिलाओं को तो बड़े गौर से हंसता है। अच्छा नंदा भाई, एक बात है, आप बताइए 2024 में चुनाव है, फिर उसके बाद दिल्ली में इलेक्शन भी है। क्या लग रहा है अगर केजरीवाल का साथ, जिस हिसाब से बड़ी बड़ी नेता जेल के अंदर, सत्येंद्र जैन जो हॉस्पिटल के ऊपर काम कर रहा था, स्वास्थ्य मंत्री, उनका अंदर कर दिया, शिक्षा मंत्री अंदर हो गए, बड़े बड़े नेता अंदर चले गए, तो आपको क्या लग रहा है, क्या दिल्ली का भविष्य किस नजर से देख रहे हैं? बहुत खतरे में मैडम, आप भी खतरे में हो, आपका भी भाई है केजरीवाल, समझे ना? आपके लिए फ्री बस करी है ना, आपको भी अंदर डाल सकते हैं वो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप बड़ा केजरीवाल का बचाव करती फिरती हैं, समझे? और उनके लिए वोट भी मांगा तुमने, केजरीवाल मांगा। हाँ, अभी मत करिए ना, पर्सनल मत करो, क्यों नहीं करेंगे, समझे नहीं? तो केजरीवाल को समझाओ, उनको कहो कि भैया आंदोलन करो, आंदोलन करोगे उससे कोई रास्ता निकलेगा। और जितने इंडिया में जितनी कंडियाँ भर के बैठे हैं विभिन्न प्रकार के दल, समझे, निकालो हल और जोत दो इस सरकार के ऊपर, समझो, और बीज बो दो क्रांति का, तभी होगी भ्रांति खत्म, समझे? नहीं तो आइस पाइस धप्पा और कोई भी बन जाएगा इस देश का पप्पा। तो चुनाव से पहले बड़े बड़े नेता सारे जेल के अंदर होंगे, जिस हिसाब से ये लोग आशंका कर रहे हैं। तो नेता देश के क्या आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं जो जेल के अंदर होंगे मैडम? सारे आपको नेता। क्या लग रहा है, आम जनता क्या सोचते हैं? आम जनता कुछ नहीं सोचती है, सोचती है क्रांति करो, और जब मरता ना क्या करता, वो वाली हालत है। भैया जो मर रहा है वो तो विद्रोह करेगा, वो तो आतंक मचाएगा, चाहे आतंकवादी कहो, देशद्रोही कहो, मनोवादी कहो, माओवादी कहो, कुछ भी कहो, समझे? ये भूतने के मनुवादी नहीं है, मनीवादी लोग बैठे हैं देश के ऊपर, जहाँ माल दिखता है उसी को लूट लेते हैं, समझे? माल की लड़ाई है, देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई नहीं है कि देश के लोगों को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, और तुम जैसी बहन बेटियों की इज्जत बचनी चाहिए।